समय सार जैसे महान ग्रंथ में भगवत कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं कि सोना रोने लग जाता तो सोना सोना ना हो पाता, सोने रोने लग जाता तो सोना सोना ना हो पाता। सोना सोने में तपा था, सोना सोने में तपा था, तब सबके बीच में चमक रहा है। सोना सोने में तपा था, तब सबके बीच में चमकता है। हे ज्ञानी आत्माओं, तुम सोने में बैठ के निज को ध्यान की अग्नि में तपा लोगे तो सारे जगत में तुम लोक के शिखर का कलश बन के चमको। लेकिन ज्ञानी इतना ध्यान रखना, भरे मटके को लेकर के आप नदी पार करते हो कि खाली मटके से नदी पार करते हो, इतना बता दो। घड़ा भरा है तो नदी को भर देगा, वो खड़ा खाली है तो नदी से पार कर देगा। ज्ञानियों, घट भरा है तो नदी को भर देगा, यानी तुमको डुबा देगा। वो घट खाली है तो सरता से पार करा देगा। ज्ञानी ध्यान दो, जेव भरी है जिनकी परिग्रह से वे संसार की नदी में डूब जाएंगे, और जिनकी देव खाली हो जाती संसार की वे शिवत्व की ओर चले जाते। ज्ञानी, मां रो रही है, क्यों रो रही है? तो किसी ने आके कह दिया, मां तेरे घर में अनहोनी घटना घट गई, तेरा बेटा जो है वो नर्मदा में डूब के मर गया, ऐसा बोल दिया डायरेक्ट। मां सिर पकड़ के रोने लग गई और कहती, हाय हाय मेरे ही घर में अनहोनी होना थी। हे मां, ये अनहोनी किंचित भी नहीं हुई, ये तो निश्चित होनी ही हुई है। अनहोनी उसे कहना, अनहोनी उसे कहना जब तेरे बेटा पिच्छी कमंड लेके चल लेता, फिर कहता आज अनहोनी हुई है। अजित भैया, 32 गिर गए तो 32 ही लगवा बैठे, वो सफेद हो गए तो खिजाब लगा बैठे, पर जब तेरी ताकत जानूंगा, जब यमराज आएगा तो उसको भगा के देखना। तुम सफेद के काले तो करा सकते हो, गिरे दांतों को लगवा सकते हो, पर आओ जबलपुर की ज्ञानी आत्माओं, किसी की विश्व में ताकत नहीं है जो आते यमराज को रोक सके। ये सत्य है। हमारे आंखें चर्म की बंद थी और हैं, लेकिन मेरे हृदय के नेत्र बंद नहीं। क्यों? वर्ण से पहचान नहीं होती, जो वर्ण से निहारता वो ठगा जाता है, पर वाणी से शुद्ध पहचान होती है। क्योंकि वर्ण काला कौवे का भी होता है और वर्ण काला कोयल का भी होता है, पर मालूम तभी चलता है जो कोयल कूकती है वो कौवा काए काए करता है, तब पता चलता कोयल कौन है और कौवा कौन है। वर्णों को मत देखो, देखो ज्ञानी वाणी को देखो। जिनागम कहता है वर्णों को मत देखो, देखो तो वीर की वाणी को देखो। तुम तन को मत देखो, कद को मत देखो, वर्ण को मत देखो, देखो भगवान की वाणी को देखो। वर्ण से भगवत्ता की सिद्धि नहीं होती है, वाणी से भगवत्ता की सिद्धि होती है। इसलिए ज्ञानियों, आपकी वाणी वाण ना बने, आपकी वाणी बीड़ा बने। वाणी में को बाण मत बनाना। आज घर घर में जाना, हे माताओं, महाभारत हो गया, महाभारत हो गया। ल बेटा जी, कितने से अंधों के अंधे ही होते। हे द्रौपदी, आपकी जीव न हिली होती तो महाभारत के युद्ध में तलवारें न हिलती। एक जीव ने तलवारें हिलवा दिए। इसलिए माताओं ध्यान रखो, तनक जीव पर तनक तनक। बाकी आप कि कोसे का कीड़ा कोसे में मर गया, कोसे का कीड़ा कोसे में मर गया। हे ज्ञानियों, कोसे का कीड़ा कोसे में मर गया तो तुम उसे कोस रहे हो। कोसे का कीड़ा कोसे में मर गया
पर ज्ञानी दानी इन कोसों के कीड़े से बोल देना, वो तो कोसे का कीड़ा कोसे में मर गया, पर तुम कोस के कीड़े कोस में मर जाओगे, लेकिन किंचित भी लेके नहीं जा पाओगे। उस कोस के पीछे कितने को कोसते हो। रहता हूं ज्ञानियों ध्यान दो, जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी, जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी। जगत का जब भी कल्याण होगा मनुष्यों, वचनों से नहीं होगा, वो वाणी से होगा, क्योंकि वचन तो वचन ही होते हैं, वाणी सर्वांग से कीर्ति है, वही बागवादनी ये भगवती जिनेन्द्र की वाणी, यही सरस्वती है, यही सरस्वती है। अन्य किसी की सिद्धि नहीं चाहिए है। यदि ज्ञानी तूने अपनी आत्मा को पर भावों से विजित कर लिया तो तेरे लिए सरस्वती की सिद्धि हो। सर्प का जहर जो है वो पर्याय को स्तन को ही नीला कर पाता है, बिच्छू का डंक इस शरीर को ही उछलाता है, परंतु राग का जहर परिणामों को नीला ही नहीं करता है, काला कर देता है। जो राग का जहर है, लोभ का जहर है, वो पर्याय को नहीं परिणामों को काला करता है। मनुष्य भगवत अमृतचंद स्वामी जब एक कलश लिख रहे थे किसी पर्वत की चोटी पे बैठ करके, तब कह रहे थे आत्मं शुभावम परिभाव भिन्नम। एक ही चरण है तो ज्ञानियों, हम परोसेंगे तो क्या परोसेंगे, हम महावीर की अहिंसा को परोसेंगे, पर ज्ञानी किसी की हिंसा को नहीं परोसेंगे। कभी कभी लगता है, आज आपको समझ में आ रहा होगा कि चरणानुयोग इतना गहरा है, चारित्र इतना गहरा है, तो चारित्र की अनुभूति, स्वात्मानुभूति कितनी गहरी होगी। तब समझ में आता है करुणा किसके ऊपर। ऐसा मत सोचना पंडित जय कुमार जी कि मैंने चीटी पर करुणा नहीं की। हे ज्ञानी, ऐसा कहना आज से मैंने निज पर करुणा नहीं की, क्योंकि चीटी का घात होने पर कर्म का बंध चीटी को नहीं होता, पर तेरे निमित्त से चीटी का घात होगा तो पाप का बंध तुझे होगा। सम्यक दृष्टि जीव करुणाशील होता है, वो करुणा पहले स्वयं पर करता है तो जगत पर करुणा हो जाती है। अर्घ नहीं दिया जाता है, पूजा नहीं होती है। अच्छा, शांति सागर महाराज अपने उपदेशों में एक दिन कह रहे थे, यदि एक बालक पंडित साहब रात्रि भोजन का त्याग कर दे तो सौधर्म इंद्र से बड़ा होता है। क्यों? आप कहेंगे महाराज वो तो छाया क्षम्यक दृष्टि होता है, तीर्थंकर के कल्याणक मनाता है, सब कुछ हो, सब कुछ मना ले, लेकिन ध्यान दो, सौधर्म इंद्र कभी बुद्धि पूर्वक ये प्रतिज्ञा नहीं लेता है कि मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं, क्योंकि देवों के व्रत नहीं होते हैं, इसलिए एक छोटा सा बालक भी छोटा व्रत भी लेता है, उसकी पीठ ठोक देना, बेटा तू सौधर्म इंद्र से बड़ा हो गया है। तो ज्ञानियों ध्यान दो, हे मां ये रूढ़ी नहीं समझना, 1.25 महीने का बालक जब होता है तो जिनेश्वर के चरणों में उसको रख दिया जाता है, और जनक जननी कहते मेरे लाल मैंने तन को तो जन्म दिया है, मैं तन को तो तेरा सजा दूंगा,
तेरे बड़े करने में समर्थ हो जाऊंगा, पर तेरे चैतन्य की वृद्धि करने वाले ए हे लाल, ये जिन लाल ही है, इनकी गोद में तू खेलना। मेरी गोद तो राग की है, पर ये गोद बीत राग की।